चलिए आज चलते हैं पुनरपुर गांव। बाहर से देखने में तो ये एक बहुत ही खूबसूरत गांव लगता है, लेकिन इसके सीने में एक ऐसा गहरा डरावना राज दफन है, एक पुरानी हवेली का राज जिसका नाम लेना भी गांव में गुनाह माना जाता है। ये चेतावनी गांव के हर बच्चे, बूढ़े, जवान के जुबान पर थी। एक ऐसी चेतावनी जो किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। और यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस हवेली का खौफ था क्या। ये कोई मामूली पुरानी इमारत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा डर था जिसने सालों से पूरे गांव को अपने साये में जकड़ रखा था। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत जिसके सफेद बिल्कुल बिखरे हुए बाल थे। कहते हैं उसकी मौजूदगी ही ना लोगों की रूह कंपाने के लिए काफी थी। कोई ठीक से नहीं जानता था कि वो कौन है, कोई इंसान है या कुछ और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जब 4 अजनबी गांव में आए तो सालों पुराना डर एक नए और शायद ज्यादा ताकतवर जज्बे में बदल गया। और वो जज्बा था लालच। ये वो थे राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। गांव वालों के सामने आकर इन्होंने बड़ा सीधा सा दावा किया कि वो हवेली के असली वारिस हैं और बस उसे बेचने आए हैं। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत थी करोड़ों कमाने की चाहत। तो जब इन चारों का सामना उस आत्मा यानी उस रहस्यमयी औरत से हुआ तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। उस औरत ने, जिसका नाम गौरी था, एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया। एक ऐसा खजाना जिसकी वो सालों से रखवाली कर रही थी, पर अब उसे खुद ही याद नहीं था कि उसने वो रखा कहाँ है। और बस खजाने की ये बात तो जंगल की आग की तरह फैल गई। जरा सोचिए इस बात को, जिस डर ने पीढ़ियों को उस हवेली के पास भी नहीं फटकने दिया, उसे एक छोटे से लालच ने एक झटके में खत्म कर दिया। जो गांव वाले कल तक उस हवेली का नाम लेने से डरते थे, उनमें से 101 लोग खजाने की खोज में शामिल हो गए। वाह, लालच वाकई डर पर बहुत भारी पड़ता है। तो अब पूरी हवेली में खजाने की तलाश शुरू हो गई। हर कोई उस खजाने के पीछे पागल था, लेकिन ये तलाश उन्हें एक ऐसे राज की तरफ ले जा रही थी जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा भयानक था। खोजते खोजते हवेली के पिछले हिस्से में छत का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखा। जब उसका मलबा हटाया गया तो नीचे एक अजीब सी पत्थर की सिल थी, और जैसे ही उस भारी सिल को खिसकाया, नीचे एक तहखाने की सीढ़ियां नजर आईं, और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के अंदर उन्हें मिला एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। संदूक को देखते ही गौरी जैसे पागलों की तरह चीख उठी, मिल गया मेरा खजाना। बस एक पल के लिए तो सबको लगा कि उनकी किस्मत चमक गई है, कि अब वो सब करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन जब वो संदूक खुला तो सबकी सांसें थम गईं। अंदर सोना चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। और यहीं से उस तथाकथित खजाने के पीछे की असली कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जो किसी चुड़ैल या भूत की नहीं, बल्कि एक माँ के भयानक और दर्दनाक अतीत की थी। वो खजाना गौरी के लिए क्या था? वो असल में उसकी मारी हुई बच्ची की आखिरी निशानी थी। एक ऐसी अनमोल चीज जिसे वो दुनिया की नजरों से छुपा के अपनी यादों में हमेशा के लिए महफूज रखना चाहती थी। फिर गौरी ने जो बताया वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए, हुआ ये था कि सालों पहले उसकी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था, तो उन्होंने उसे अपनाने से ही इनकार कर दिया। बात यही नहीं रुकी। एक तांत्रिक के कहने पर बेटे की चाहत में उसके पति ने उसी तहखाने में अपनी ही बच्ची की बलि दे दी। और जब गौरी को ये पता चला तो बस वो अपने होश खो बैठी। दुख और गुस्से में उसने अपने पति, ससुर और 2 नौकरों सबको मार डाला। फिर अपनी बच्ची के अवशेषों को एक संदूक में रखा और उसे ही अपना अनमोल खजाना मान लिया। लेकिन किस्मत देखिए, छत का एक हिस्सा गिरा और तहखाने का रास्ता बंद हो गया। और इसी सदमे में गौरी की याददाश्त चली गई। बस उसे इतना याद रहा कि उसका कोई खजाना है जो खो गया है। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची। अब वक्त था लालच के फरेब से पर्दा उठने का और इंसाफ होने का। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राजीव और उसके साथियों के सारे झूठ एक एक करके सामने आ गए। वो हवेली के मालिक नहीं थे, वो तो बस उस पर कब्जा करना चाहते थे। गौरी कोई भूत नहीं, बल्कि एक भयानक हादसे की शिकार थी, और ये लोग खजाने की नहीं बल्कि धोखाधड़ी की फिराक में थे। और अंत में क्या हुआ?
उन चारों को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी को सही देखभाल के लिए एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया और गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची के अवशेषों का पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने एक ऐसा काम किया जिसने उस खौफ और दहशत की जगह को उम्मीद की एक नई निशानी में बदल दिया। उसी शापित हवेली को गौरी कन्या विद्यालय के नाम से एक गर्ल्स स्कूल में तब्दील कर दिया गया और उसके बाहर एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई जिस पे लिखा था, एक मां की याद में। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। गौरी जैसी कितनी ही कहानियां आज भी अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे शायद हमेशा हमेशा के लिए अनकही रह जाती हैं।